बोलिए। आगे बोलिए। तो हमारा ब्लड से रिश्ता है अच्छा। महाबोधि विहार का, जी जी। और सम्राट अशोक ने बनाया है, वो भी हमारा ब्लड का रिश्ता है। अब ये लोग ऐसे तो समझ नहीं रहे, शायद इनको ये चीज़ अगर इससे समझ में आ जाए कि हम ब्लड से देते हैं, हमारा ब्लड का रिश्ता है, और ये बौद्धों की संपत्ति है, हम बौद्ध हैं, तो ये संपत्ति हमें दी जाए और 1949 एक्ट इन्वेस्ट किया जाए। हम इसलिए आए थे, हमने इसलिए कुंजी लिखा क्योंकि हमारी भावना जुड़ी हुई है, हमारा ब्लड का रिश्ता है बौद्ध से और सम्राट अशोक से, और जितने भी हमारे संत महापुरुष हैं सबसे। तो आप लोग तो 80 दिन से धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार अभी तक मांगे नहीं मान रही है। मानेगी अब फिर, अब आगे कि हम अपनी रणनीति दूसरी बनाएंगे। अगर ये नहीं मानती है तो हम अपना जो भी प्रक्रिया है, जो भी ये लेटर है, कल मेरा जन्म तिथि थी, मैं 54 वर्ष का हो गया था। इस उसमें उपलक्ष्य में मैंने अपना खून से लिखना, अपने विचार मैंने आए तो मैंने इसलिए मुख्यमंत्री को लिखे इसलिए हमने आए थे, हमने किया है। ये सब कलर लीजिए, सब कलर कट करके ये तो फिर चाहिए, नज़दीक से लेते हैं। ये जो हमारे आदरणीय भंते जी ने जो खून से पत्र लिखा है, उसका महत्व कारण भावनाएं हैं। क्योंकि पूरा का पूरा 75 साल हो चुके, और 75 साल के बाद में भी इस नामुराद, इस भ्रमकारी एक्ट को अभी तक हटाया नहीं गया। जबकि 1950 के अंदर जब हमारे बाबा साहब का संविधान लागू हुआ था, उस समय हट जाना चाहिए था, लेकिन वो हटा नहीं। अभी तक वो काली वैसी का वैसा चल रहा है। तो हमारे आदरणीय भंते जी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए ये खून से पत्र लिखा कि हम आखिरी में शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन का करते हुए आखिरी समय तक ये भी कर सकते हैं कि हम अपनी जान देने के लिए भी हमें कोई भय अपना नहीं है। अपना परिचय दीजिए भंते जी। मेरा वर्तमान में तो मैं महात्मा शिव ज्ञानानंद उज्जैन है, लेकिन बहुत जल्दी मैं बौद्ध धर्म के अंदर प्रवेश करने वाला हूँ और बहुत भिक्षु बनने वाला। ठीक है, काटिए। 80 दिन से हम लोग का धरना चल रहा है। हम लोग का धरना के माध्यम से यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से, या हम लोग ज्ञापन के माध्यम से वहाँ के जिला पदाधिकारी से लेकर के सबको, यहाँ तक संपूर्ण भारतवर्ष में हम लोग जो ज्ञापन दे रहे हैं। और ज्ञापन देने के क्रम में ऐसा आया, उनके मन में विचार आया भंते जी का कि बुद्ध विहार हमारे जो है ब्लड से जन्म जुड़ा हुआ है। एक समय था कि भारत सोने का चिड़िया कहलाती थी। वो अशोक के समय की बात है, बुद्ध के समय की बात है। मैं चाहता हूँ पुनः जो पहले वाला जो है मैं भारत लौट कर के आए। हमारा भारत में सब लोग जो हम एक हैं, मानव धर्म जो है, मान लीजिए मानव एक समान, महात्मा बुद्ध के द्वारा दया, करुणा, मुक्ता, जीवन के 4 सत्य अष्टांग मार्ग को पालन करने वाले हम लोग, पंचशील का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब की बातों को, जो सिखाए हुए बातों को, उनके द्वारा संविधान में जो हमको जो अधिकार दिया है, उस अधिकार के माध्यम से हम लोगों ने जो 80 दिन से बैठा हुआ है। लेकिन हमारी बातों को अभी तक में बिहार सरकार जो है नहीं जैसे सुनता है, इसलिए आज उनके सचिवालय में हम लोग आकर के अपना जो है ज्ञापन दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा गया का बहुत विकास किया गया, खासतौर पर वहाँ, तो थोड़ा सा अपने समय में एक नेक काम कीजिए और बौद्धों का जो है दे दीजिए। जैसे कि हमारे भारत में जितने भी धर्म हैं सबको आज़ादी मिली हुई है, सब लोग अपने अपने ढंग के अनुसार पूजा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। और हमारा जो है मान लीजिए कि जौन बाजन हम दूसरे का अधीन हैं, पूर्णतः अभी जो है हमको जो है हमारी आज़ादी अभी नहीं मिली है। इस आज़ादी की लड़ाई के लिए हम लोग खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री आप गार्जियन हैं, आप गार्जियन का जो है अपना जो है एक जिम्मेदारी का जो है पालन कीजिए। आप उसी जिला से रहते हैं जिस जिला के बगल के ही जौन बाजन है गया, और आपके द्वारा हमको उम्मीद है, बहुत उम्मीद है कि आप न्याय करेंगे और आप न्याय कीजिए और बेटी एक को पूर्णतः समाप्त कीजिए और समाप्त करके पूर्णतः बौद्धों को जो हवाले कीजिए।
इस तरह से अन्य धर्मावलियों को जो सुविधा मिला हुआ है, सब लोग चर्चों को मिला हुआ, जैसे कि मान लीजिए इस्लाम के मानने वाले लोग को मिला हुआ है, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग को मिला हुआ है, अन्य लोग को जो मिला हुआ है पुनः उस तरह से हम लोग को भी दें और हम लोग अपने ढंग से वहाँ की व्यवस्था स्थापित करें और बुद्ध की नगरी को, ज्ञान की नगरी को, ज्ञान की स्थली जो नगरी है उसको हम लोगों ने संपूर्ण जो भारत के साथ साथ विश्व में भी इनके संदेश को जो हम लोगों ने सफलतापूर्वक पहुँचाए। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। विगत 75 दिनों से बोध गया में 80 दिनों से बोध गया में पूरे देश के उपासक और बौद्ध भिक्षु लोग महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए आंदोलन पर धरना पर बैठे हुए हैं, जिसकी सूचना प्रशासन को होते हुए भी प्रशासन उस ओर किसी तरह का गौर नहीं कर रहा है। जो बीटी एक्ट है वो पूर्णतः अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। बौद्धों का अस्तित्व से जुड़ा हुआ मामला है, विषय है और बौद्ध की इस अस्तित्व से जुड़े मुद्दे को हम अंतिम तक हासिल करने के लिए अभी तो एक भिक्षु द्वारा खून से लिखा हुआ पत्र मुख्यमंत्री और प्रशासन के नाम लिखा गया है। इस क्रम में और भी प्रयास किया जाएगा ताकि प्रशासन असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बीटी एक्ट को निरस्त करे। इसके लिए सारे देश में जन आंदोलन आज की तारीख में जागृति के माध्यम से 12 बुद्ध जयंती के दिन पूरे देश का 12 मई को पूरे देश के लोग यहाँ उपस्थित होंगे और शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना अधिकार मांगने के लिए प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। ये तो अभी शुरुआत है। एक भिक्षु द्वारा अपने खून से पत्र व्यवहार किया जा रहा है, इसके बाद श्रृंखलाबद्ध इस प्रक्रिया को जारी किया जाएगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है जीतू मूल निवासी, मैं मध्य प्रदेश से रहने वाला हूँ और मेरा विश्वास ही नहीं, मेरा अस्तित्व से जुड़ा और हमारा अस्तित्व से जुड़ा हुआ महाबोधि विहार है। इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए हम पीछे नहीं रहेंगे और प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमारे विश्वास को भी बनाए रखें, साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी वो विश्वास करें, तभी कुछ हो सकता है। यही निवेदन के साथ हम अपनी बात को ठीक है। चलिए, हो गया, अब सही हो गया।